With lots of hugs and kisses, welcome back to school by Mrs. Savita Khosla. सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। सुपर किड्स, आइए नदी संग बहें और उसकी जीवनचर्या जानें। नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती, पशु पक्षी, खेत खलिहानों की प्यास बुझाती है। नदी के आगमन से सब पौधे हरे भरे हो जाते हैं। नदी अनेक नामों से जानी जाती है। नदी सलीला, तटिनी, सरिता, शिप्रा आदि। तेज प्रवाह से बहने के कारण नदी को प्रवाहिनी भी कहते हैं और बहते हुए सर की ध्वनि करने के कारण सरिता कहलाती है। पूरा जीवन मानव सेवा के लिए अर्पित करती नदी को दुख तब होता है जब लोग उसमें कूड़ा कचरा डालकर उसे प्रदूषित करते हैं। फिर भी नदी अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकती, सदा मानव सेवा में बहती रहती है। सर्वप्रथम श्वेत वसना माँ शारदे को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि को प्रखर करें। आइए रिमझिम की पाठ्य पुस्तक से पढ़ें पाठ हमारी छोटी सी नदी और जाने कि कवि इसमें क्या भाव व्यक्त करते हैं। पहले कविता पढ़ने का उद्देश्य जान लेते हैं। छोटी सी हमारी नदी कविता का उद्देश्य। कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि नदियों को साफ रखना और उसे प्रदूषण से बचाना हम सबका कर्तव्य है। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना पर्यावरण को सुंदर बनाने जैसा है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित उन्हें किया गया था। कवि ने इस कविता में सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि गांव में एक छोटी सी नदी है जो बिना भेदभाव किए निरंतर बहती रहती है। हमें भी उस छोटी सी नदी के समान भेदभाव किए बिना ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित कविता। काव्यांशों की पहले व्याख्या कर लेते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसके ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रात को हुआ कर उठते सियार। शब्दार्थ जान लेते हैं। ढोर डंगर जानवर, घाम धूप, डार डार डाल डाल, किचपिच मैना की आवाज। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हमारी नदी छोटी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है, अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वह आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफेद दिखते हैं। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती हैं। रात के समय सियार हुआ करते हैं। अब इसका दूसरा पैरा करेंगे। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाह बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहालें,
गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डालें। कभी कभी वे सांसकारे निपटा कर नहाना। छोटी छोटी मछलियां मारें आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। शब्दार्थ जान लेते हैं। दूजे दूसरा, छाहों छाया में, सघन घना, सकारे सवेरे, रेती बालू, गमछा महीन कपड़े जैसा तौलिया। प्रसंग जैसा पहले था। अर्थ जान लेते हैं। नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छांव में बामन टोला बसा है। उसके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निबट जाते हैं तो नदी में मछलियां पकड़ते हैं। उनके घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन यानी कि लोटे थाली आदि मांजती हैं, फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद अन्य काम करने के लिए घर को चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। शब्दार्थ जान लेते हैं। आषाढ़ बरसात का एक महीना। दन्नाती तेजी से, कोलाहल शोर, गंदले गंदा, जग संसार। प्रसंग पहले की तरह। अर्थ जान लेते हैं। कवि कहता है कि आषाढ़ के महीने में यानी कि जून जुलाई और अगस्त के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है। उतराना भर जाना, तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। इसकी तेज चाल से इसकी कलकल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चारों ओर शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है। गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मच जाता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, जैसे कोई फेस्टिवल हो। सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए। तो ये थे आपकी कविता के सरलार्थ। आपको कविता उम्मीद करती हूँ अवश्य समझ आ गई होगी। उच्चारण पर ध्यान दो, लिखो बाद में शुद्ध। अशुद्ध वर्तनी का तभी जीत सकोगे युद्ध। तो बच्चों, वर्तनी यानी कि कैसे आपने लिखना है, श्रुत लेख, शब्दों को ध्यान से सुनना है फिर लिखना है ताकि आपकी अशुद्धियां दूर हों। टेढ़ी मेढ़ी, ढोल डंगर, ढालू, कांस, किचपिच, हुआ हुआ, अमराई, कच्छारों, आंचल, गमछा, बहुएं, मांझती, आषाढ़, दन्नाती, कोलाहल, गंदले, भंवरी, भंवराती, वर्षा, उत्सव। अगर बनना है समर्थ तो करिए शब्दार्थ। अमराई आम का बाग, ढोर डंगर जानवर मवेशी, घाम धूप, डार डार डाल डाल, किचपिच किचपिच मैना की आवाज़, दूजे दूसरा, छाहों छाया में, सघन घना,
सांझ शाम, संध्या सकारे सुबह सवेरे, रेती बालू, गमछा पतला तौलिया महीन कपड़े से बना हुआ, आषाढ़ बरसात का एक महीना, दन्नाती तेजी से, कोलाहल शोरगुल, गंदले गंदा, जग संसार जगत। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न कर लें। छोटी सी हमारी नदी की धार कैसी है? उत्तर टेढ़ी मेढ़ी। गर्मियों में नदी में कितना पानी रहता है? उत्तर घुटने भर। कम पानी में से नदी को कौन कौन पार कर लेता है? उत्तर ढोर डंगर, बैलगाड़ी आदि। नदी के किनारे कैसे हैं? उत्तर नदी के किनारे ऊंचे हैं। नदी का पाट कैसा है? नदी का पाट ढालू यानी के ढलान वाला है। नदी के पेट में क्या है? नदी के पेट में बालू यानी के रेत है। कांस के फूल कैसे लगते हैं? कांस के फूल उजले घाम यानी के धूप जैसे लगते हैं। मैना किस भाषा में बोलती हैं? उत्तर किचपिच किचपिच। रात को नदी के किनारे किसकी आवाज़ सुनाई देती है? उत्तर सियारों की। सियार कैसे बोलते हैं? सियार हुआ हुआ करते हैं। अमराई के दूसरे किनारे पर क्या है? उत्तर ताड़वन। छाह में कौन सा गांव बसा है? नदी में कौन नहाते हैं? उत्तर कच्चे बच्चे यानी के छोटे छोटे बच्चे। वे अपने शरीर पर किससे पानी डालते हैं? उत्तर गमछों से। सारा काम निपटाकर बच्चे क्या करते हैं? उत्तर मछली मारते हैं यानी के मछली पकड़ते हैं। बहुएं नदी के किनारे क्या करती हैं? उत्तर लोटे थाल मांजती हैं, कपड़े धोती हैं आदि। आषाढ़ किसका महीना है? उत्तर वर्षा का। आषाढ़ में नदियाँ किस तरह बहती हैं? उत्तर मतवाली होकर दन्नाती हुई। पानी की कैसी ध्वनि सुनाई देती है? उत्तर कलकल। वर्षा ऋतु की तेज धार में नदियों में क्या उठते हैं? उत्तर भंवर। वर्षा ऋतु में वन में क्या मच जाता है? उत्तर रोला या शोर। वर्षा के उत्सव में कौन जाग उठता है? गांव का टोला। प्रश्न, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए फिलअप्स भर दिए हैं। पहले छुटी हुई जगह में आएगा चमकती, तेज इसकी, फिर आएगा इसके पानी में तैरकर घुसकर। तो पूरा वाक्य बना चमकती सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में तैरकर घुसकर जाते पार। प्रश्न, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। धार, नदी में पानी की उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को धार कहते हैं। बारिश में हमारी नदी की धार बहुत तेज हो जाती है। तो यहाँ मैंने आपके लिए चित्र बना दिया है। उद्गम ओरिजिन जहाँ से नदी निकलती है यानी पहाड़ों से, फिर पहाड़ दिखा दिए हैं। उसके बाद नदी में बहता हुआ जल उसकी धारा है। यहाँ पर पाट आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किनारों के लिए उपयोग किया है, अन्यथा नदी के चौड़ाई के लिए भी पाट शब्द का प्रयोग होता है। पाट वह स्थान जहाँ पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है और उसके बल में विस्तार होता है, पाट कहलाता है। हमारी नदी का पाट बहुत चौड़ा है। बालू,
नदी के साथ जो चट्टानें बहती हुई आती हैं, आपस में टकराने से वो धीरे धीरे पिसने लगती हैं। उनका आकार छोटा होता जाता है। उनके पिसने से जो रेत मिलती है उसे बालू कहते हैं, यानी कि सैंड। नदी सागर में मिलने से पहले बालू को वहीं छोड़ देती है। बच्चों को बालू में खेलना अच्छा लगता है। किनारे के बालू में बहुत से आकार के छोटे बड़े सुंदर पत्थर, शंख, सीपी मिलते हैं। उन्हें बच्चे एकत्र यहाँ पे फिर मैंने आपका चित्र दिखा दिया है, जिसमें पहाड़ है, बालू है। पाट वह स्थान जहाँ नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, पर यहाँ पर किनारे के लिए प्रयुक्त हुआ है। किनारे नदी के दोनों ओर की जमीन को कहते हैं। कीचड़, नदी के किनारों पर नदी से निकलने वाली पानी मिली मिट्टी होती है। इसे ही नदी का कीचड़ कहते हैं। इस नदी के कीचड़ में जानवरों के खुरों और पक्षियों के पंजों के बड़े सुंदर निशान बने होते हैं। मैं अक्सर उन्हें देखने जाया करती हूँ। मेरे पैरों के निशान भी उसमें बनते हैं, यानी कि कीचड़ पर फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। किनारे, नदी के दोनों ओर स्थित जमीन को नदी का किनारा कहते हैं। इस किनारे पर बैठकर नदी को देखना मुझे अच्छा लगता है। शाम के समय यहाँ का सौंदर्य देखने वाला होता है। बरसात में नदी का कौन सा रूप देखने को मिलता है? कवि के अनुसार जैसे ही आषाढ़ महीना शुरू होता है, यानी कि जुलाई अगस्त का महीना, नदी का वेग बढ़ जाता है। नदी की तेज धार मतवाली होकर दनदनाती हुई कोलाहल यानी कि शोर के साथ आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। छोटी सी हमारी नदी। प्रश्न, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? उत्तर, हमारी परिचित नदी के किनारे लोग या धोबी कपड़े धोते हैं, बच्चे और बड़े नहाते हैं। किनारों पर सब्जियां उगाई जाती हैं। कुछ मंदिर भी बने हैं जहां किनारों पर बैठकर पूजा पाठ भी होता है। प्रश्न, तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती हैं, कहां जाती हैं, पता करो। उत्तर, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, हमारे आसपास सतलुज, व्यास नदियाँ हैं। सतलुज तिब्बत के पास मानसरोवर से, व्यास हिमालय से निकलती है और समुद्र में जा मिलती है। इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, प्रपात यानी कि ऊपर से नीचे झरना बनाकर गिरना, मुहाने यानी कि रिवर बैंक्स, गहरी घाटी, गति, उसकी सहायक नदियों आदि के बारे में बताया गया है। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो, कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे, पर मैंने आपके लिए छोटी सी कविता की रचना कर दी है। एक अकेली नदी पानी लेकर, पत्थर लेकर बढ़ती जाती, हरियाली का जादू देकर हमें खुश कर जाती। इतुत बहती, ऊंचे ऊंचे झरने बनाती, कहीं मखमल से बिछौने बिछाती, कहीं ऊंचे लंबे पेड़ उगाती। एक अकेली नदी पत्थरों से रेत बनाती, हर प्राणी की प्यास बुझाती। एक अकेली नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? उत्तर, नदी में नहाने में बड़ा मज़ा आता है, शरीर में चुस्ती आती है, जोड़ खुल जाते हैं, जिससे ताजगी आ जाती है, थकान मिट जाती है। प्रश्न, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। उत्तर, हाँ, हम नदी के किनारे पर गए और हमने वहाँ मछलियाँ पकड़ी हैं। मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। हमने वहाँ तरह तरह की मछलियाँ पकड़ी, परंतु वापस पानी में छोड़ दी, क्योंकि उनको मारना हमें अच्छा नहीं लगता। छोटी सी हमारी नदी। प्रश्न, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार कैसी लगती है? उत्तर, या सांप की तरह लगती है। किचपिच किचपिच करती मैना, यह छोटी सी चिड़िया जैसी लगती है, यानी कि नदी की आवाज़ मैना जैसी सुनाई देती है।
उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे कैसे लगते हैं? मेंढकों जैसे लगते हैं। प्रश्न, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं? उन्हें छांटो। राइमिंग वर्ड्स। छोटी सी हमारी नदी। उत्तर, धार, पार, चालू, ढालू, नाम, घाम, डार, सियार, वन, सघन, रेती, देती, नहाना, छाना, रोला, टोला, उतराती, दन्नाती। कविता में किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? उत्तर, कविता में ढोर डंगर शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। नदी के तट की क्या खासियत विशेषता थी? उत्तर, नदी का तट काफ़ी ऊंचा था, जिसके एक तट पर कांस घास उगी हुई थी, जिस पर सफ़ेद फूल खिले हुए थे। दूसरे तट पर ताड़ के पेड़ों की घनी छांव में बामन टोला बसा हुआ था। कांस के फूल आप चित्र में देख सकते हो। अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। यहाँ पे आपने हफ्ते में एक बार लगने वाले हाट के बारे में, शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, या घर की खिड़की दरवाजे से दिखाई देने वाले बाहर के दृश्य का वर्णन करना है, जो मैंने आपके लिए किया है। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट दृश्य। हमारे क्षेत्र में एक छोटा बाजार लगता है जिसमें हर तरह के घरेलू सामान मिलता है। हमारा हाट बाजार सोमवार को लगता है। यहाँ की रौनक देखने वाली होती है। बच्चे से लेकर बड़े इस बाजार का हिस्सा होते हैं। हम अक्सर यहाँ जाते हैं। यहाँ से हम सप्ताह भर का सामान लाते हैं। मैं माता जी के साथ यहाँ पर चाट, पकौड़ी, जलेबी, आइसक्रीम खाने जाती हूँ। चहल पहल वाली जगह। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर बहुत चहल पहल होती है। यहाँ पर सिनेमा हॉल, तरह तरह के व्यंजन तथा अन्य सामान मिलते हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत चहल पहल होती है। यहाँ सब अपने परिवारों के साथ आते हैं। हम भी यहाँ जाते हैं। छुट्टी के दिन यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। खिड़की से दिखाई देने वाला दृश्य। मेरे घर से सड़क का दृश्य दिखाई देता है। सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक असंख्य गाड़ियां चलती रहती हैं। यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है। रात के समय सड़क का नज़ारा देखने वाला और अच्छा लगता है। रोशनी से चमचमाती हुई सड़कों पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो लगता है मानो तारे दौड़ रहे हों। इसे देखकर मैं कभी नहीं उकताती। मेरा यह रोज का कार्य है या काम है। दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई इमारत बन रही हो। हमारे घर के नज़दीक सरकारी इमारत बन रही है, जहाँ हमेशा मजदूर काम कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से सीमेंट का घोल तैयार किया जाता है। उसे मजदूर पंक्ति बनाकर इमारत बनाने वाले स्थान पर पहुँचाते हैं। वहाँ चारों ओर ईंट, रोड़ी, लोहे की सलाखें पड़ी होती हैं। मजदूरों के बच्चे उन पर खेल रहे होते हैं। वहाँ बहुत शोर होता है। प्रश्न, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो। वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें, पर मेरे मन में जो चित्र उभरा उसे मैंने यहाँ पर आपके समक्ष दर्शा दिया है। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। तो मैंने आपके लिए वे सारे शब्दों के अर्थ अक्षर जाल से ढूंढकर लिख दिए हैं। तेज गति, वेग, शोर, रोला, मोहल्ला, टोला, धूप, घाम, किनारा,
पाट, घना, सघन। लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल विद अ स्माइल। कविता में नदी और उसके किनारों पर कौन सी हलचल होने का पता चलता है? कविता में नदी में टेढ़ी मेढ़ी धार और उसके पेट में झकाझक बालू होने का पता चलता है। नदी के किनारों पर ताड़ वन होने और नदी में छलांग लगाकर नहाते हुए बच्चे और रात को सियारों की आवाज़ की हलचल का पता चलता है। वर्षा के आने पर नदी में कैसे कैसे कोलाहल मच जाता है? उत्तर, वर्षा के आने पर नदी के बहने की गति अर्थात पानी की धाराएं तेज बहने लगती हैं। हवा में कलकल ध्वनि या स्वर गूंजने लगता है। नदी के किनारों पर लगे वृक्षों पर मानो उत्सव का सा शोर सुनाई देता है, यानी पंछी भी खुशी से चहचहाने लगते हैं। बरसात में नदी का पानी गंदा हो जाता है। कहीं भंवर गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं पानी की तेज धार किनारों से टकरा रही है, जिसके कोलाहल शोर से आसपास का वातावरण गूंज उठता है। नदी के किनारे कौन सी बस्ती थी? नदी के किनारे बामन टोला नाम की बस्ती थी। कविता में नदी की किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? उत्तर, कविता में नदी के किनारों पर ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ लगे हैं। नदी के पाट में बालू ही बालू भरी पड़ी है। कीचड़ का नाम भी नहीं है। कांस के फूल नदी के पार दिखाई देते हैं। नदी में मछलियां इधर उधर घूमती रहती हैं। प्रश्न, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगती है? उत्तर, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार ऐसे लग रही है जैसे बालू के बड़े से मैदान में खींची सर्पाकार रेखाएं हो। सर्पेंटाइन वे से जैसे नदी चलती है, सांप की तरह बल खाती हुई। प्रश्न, बच्चे नदी में मछली कैसे पकड़ते थे? उत्तर, बच्चे कभी कभी शाम को आंचल से छानकर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा करते थे। गांव की औरतें नदी किनारे क्या करने जाती थी? गांव की औरतें नदी किनारे बर्तन मांजने, कपड़े धोने के लिए जाती थी। कविता में नदी और उसके किनारों पर कौन कौन सी हलचल होने का पता चलता है? उत्तर, कविता में नदी में टेढ़ी मेढ़ी धार और इसके पेट में झकाझक बालू होने का पता चलता है। नदी के किनारों पर ताड़ के वन और नदी में छलांग लगाकर नहाते हुए बच्चे और रात को सियारों की आवाज़ की हलचल का पता चलता है। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? उत्तर, इस नदी के तट आइए करें बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। नदी की धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, गोल, लंबी, सीधी? उत्तर, टेढ़ी मेढ़ी। गर्मियों में नदी का जल स्तर कितना ऊंचा रहता है? 2 हाथ ऊंचा, बहुत नीचे, घुटने भर का, बहुत ज्यादा? तो इसका सही उत्तर है घुटने भर का। नदी के किनारे कैसे हैं? नदी के किनारे ऊंचे हैं। नदी के पेट में क्या नहीं है? नदी के पेट में कीचड़ नहीं है। कांस के फूल किसके जैसे उजले लगते हैं? उत्तर, घाम के जैसे, यानी कि धूप की तरह सफ़ेद सफ़ेद। डाल डाल पर कौन सी चिड़िया बोलती हैं? डाल डाल पर मैना बोलती हैं। बच्चे किसकी सहायता से अंग अंग पर पानी डालते हैं? बच्चे गमछों की सहायता से अंग अंग पर पानी डालते हैं। नदियाँ किस माह में भर जाती हैं? नदियाँ आषाढ़ माह में भर जाती हैं। नदी के दोनों किनारों पर पानी कोलाहल से क्या मच जाता है? उत्तर, पानी के कोलाहल से रौला मच जाता है। नदी के किनारों पर बसे गांव में कौन सा उत्सव मनाते हैं? वर्षा का उत्सव। नदी के पाट कैसे हैं? ऊंचे और ढालू हैं। उजले जैसे घाम का भाव क्या है? खुली धूप। वर्षा में नदी का जल कैसा हो जाता है? वर्षा में नदी का जल गंदला हो जाता है, उसमें मिट्टी मिल जाती है। टोले में कौन से उत्सव की खूब धूम मच जाती है? वर्षा उत्सव की। हुआ हुआ कौन करता है?
हुआ हुआ सियार करते हैं। किचपिच किचपिच कौन करता है? किचपिच किचपिच मैना करती है। छोटी हमारी नदी के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। बाढ़ का क्या अर्थ है? पानी की कमी, पानी का रूप परिवर्तन, जल चक्र, पानी की अधिकता। बाढ़ का अर्थ है ज़रूरत से अधिक पानी, यानी कि पानी की अधिकता। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। शब्द को ध्यान से देखें, अनुस्वार और अनुनासिक लगाएं। आंचल में अनुनासिक लगेगा, अंग में अनुस्वार, जंगल में अनुस्वार, गंदली में अनुनासिक, भंवर में अनुनासिक, चंचल में अनुस्वार। वाक्य में प्रयोग करो। लोटे थाल। बहुएं नदी के किनारे लोटे थाल साफ करती थी। रगड़ रगड़, मैंने कपड़े को रगड़ रगड़ कर धोया। छोटी छोटी, नदी में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां हैं। भर भर, नदी से लोग गागर भर भर कर पानी ले जाते थे। अंग अंग, आज मेरा अंग अंग ढीला है, यानी कि थकावट महसूस हो रही है। आपने एक्वेरियम में मछलियों को तैरते हुए देखा। सोचकर लिखिए, एक्वेरियम तथा नदियों में रहने वाली मछलियों में क्या अंतर है? उत्तर, एक्वेरियम में मछलियों को तैरने के लिए कम जगह उपलब्ध होती है। नदियों में वे स्वतंत्र होकर इधर उधर जहाँ चाहे तैर सकती हैं। वे प्राकृतिक रूप से भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। एक्वेरियम में उन्हें बड़ी मछलियों द्वारा मारे जाने का खतरा नहीं होता। विशेषण का विशेष्य से मिलान करो। मलमली धोती, अनूठी मिसाल, बादामी रंग, ऊंचा मकान। इन शब्दों की बनावट देखो और नए शब्द बनाओ। कलम धनकारी, कलमकारी। प्रदर्शन धन ई, प्रदर्शनी। दर्शन धन ईय, दर्शनीय। परोपकार धन ई, परोपकारी। वर्ण विच्छेद करो। किचपिच, क हलंत छोटी, च हलंत छोटा अ, प हलंत छोटी, च हलंत अ। झकाझक, झ हलंत अ, क हलंत आ, झ हलंत अ, क हलंत अ। दन्नाती, द हलंत अ, न हलंत, न हलंत आ, त हलंत बड़ी ई। उत्सव, उ त हलंत, स हलंत अ, ब हलंत अ। नदी, न हलंत अ, द हलंत बड़ी ई। छोटी, छ हलंत छोटा ओ, ट हलंत बड़ी ई। तो ये वर्ण विच्छेद हो गए। दुनिया की बेटा सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, नाइल नदी। प्रश्न, दुनिया के सबसे छोटी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी नदी रो रिवर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना में बहती है। इस नदी की लंबाई 61 मीटर है। यह कुछ दूरी तक बहने के बाद मिसौरी नदी में मिल जाती है। रो नदी से पहले दुनिया की सबसे छोटी नदी ओरेगॉन में बहने वाली डी नदी को माना जाता था। इस नदी की लंबाई 130 मीटर थी। बाद में रो नदी को सबसे छोटी नदियाँ प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया हुआ ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिससे मनुष्य अनगिनत फायदे लेता है। और सुपर किड्स, इन फायदों को लेने के बाद नदी से ली गई सौगातों को जिम्मेदारी पूर्वक लौटाने की बजाय डिफॉल्टर की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। तो कविता से क्या जाना, क्या पाया? छोटी सी हमारी नदी में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमारी एक नदी है जो छोटी है, जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में इसमें पानी कम होता है, अतः इसे पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने भर का ही होता है। बैलगाड़ी इसमें आराम से गुजर जाती है। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं, पाट ढालू हैं। इसके तल में कीचड़ का नामो निशान नहीं।
इसके दूसरे किनारे पर ताड़ के वन हैं, जिसकी छां में बामन टोला बसा है और वहाँ के लोग नदी में नहाते हैं और उसके बाद अगर समय बचा तो मछली भी मारते हैं। उनके घर की स्त्रियां बालू से बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, उसके बाद घर चली जाती हैं वहाँ के काम करने। लेकिन जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, खूब पानी बरसने लगता है, नदी पानी से भर जाती है, तब इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी कलकल की आवाज़ से चारों तरफ शोर हो जाता है। बरसात के दौरान नदी में भंवर भी देखने को मिलती हैं। लोग झुंड में वर्षा का उत्सव मनाते हैं। नदी एक लाभ अनेक। तो बच्चों, एक नदी के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सुपर किड्स, नदियाँ शुद्ध वातावरण भी देती हैं। नदियों से खेतों के लिए सिंचाई का पानी, पीने के लिए साफ पानी, जीवन निर्वाह के लिए मछली पालन, रोजगार तथा अन्य कई रोजगार प्राप्त होते हैं। लंबे समय तक बारिश ना हो तो नदियाँ ही सहायक होती हैं। मेहनत से उगाई गई फसलें भी जल के अभाव में नष्ट हो जाती हैं। जीवन के शुरुआत से नदियाँ प्राणियों पर जीवन भर उपकार करती रही हैं। नदियाँ सदैव जीवन दायिनी रही हैं। नदियाँ प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं। नदियों से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल है। नदियाँ बारिश का जल एकत्रित कर उसे भूभाग में पहुँचाने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। देश के विकास में बहुत साथ देती हैं, फिर चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक विकास ही क्यों ना हो। नदियाँ धरती पर जीवन जीने के लिए एक आशीर्वाद हैं। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Where magic never stops, adventure never ends. Thank you very much.